नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, काव्य तीर नीति के दोहे। अगले वीडियो में हमने 4 दोहे की चर्चा की। अब हम 5वां दोहे की चर्चा करेंगे। खीरा को मुंह काटी के मलियत नौन लगाए, रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाए। पहले शब्दार्थ समझेंगे। खीरा यानी कि ककड़ी, मलियत तो मलत है, नॉन यानी कि नमक, करुए यानी कि कड़वे, सजाए यानी कि सजा। तो हम खीरा यानी कि ककड़ी कड़वी है और कड़वी जबान वाले लोग, इन दोनों के बारे में हम भावार्थ समझेंगे। यानी कि ककड़ी के फल में कड़वापन होता है। कुछ लोगों की जबान कड़वी होती है, वे हमेशा कड़वे बोल ही बोलते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वाले को कितनी चोट पहुंचती है। ऐसे लोगों का मुंह ककड़ी के मुंह के समान होता है। कटु वाणी बोलकर दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना अपराध है। इसलिए ककड़ी का मुंह काटकर उस पर नमक लगाने जैसी सजा ककड़ी को दी जाती है, वैसी ही सजा इन कड़वी जबान वालों को भी देनी चाहिए। इसीलिए ऐसे कड़वी जबान वाले लोग और ककड़ी का उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। छठा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपेटे रहत भुजंग। का करी सकत यानी कि कुछ न कर सकता है, उत्तम यानी कि श्रेष्ठ, भुजंग यानी कि सांप। इन पंक्ति में चंदन का वृक्ष और सांप का विष यानी कि जहर, इन दोनों के बारे में कवि ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं। इसके बावजूद चंदन का पेड़ सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता। सांपों के संग में उसकी सुगंधि में कोई अंतर नहीं रहता। चंदन के वृक्ष पर सांप पिंडरायल रहता है, बावजूद भी उसकी सुगंध में तो कोई अंतर नहीं रहता। इसी प्रकार उत्तम स्वभाव के लोगों की बुरी संगति में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। वे अपने गुणों से अपराधियों को प्रभावित करके उनका जीवन बदल देते हैं। उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। इसीलिए कहा गया है कि जिसका उत्तम स्वभाव के लोग भी बुरी संगति में रहकर उससे प्रभावित नहीं होते, इसी तरह चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, उसके बावजूद भी चंदन का पेड़ सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता। 7वां है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन बिगर दूध को मथे न माखन होय। बिगड़ी यानी कि बिगड़ी और किन यानी कि चाहे, यानी कि मक्खन और दो व्यक्तियों के बीच का संबंध बिगड़ जाता है, फिर उसमें किसी प्रकार भी संबंध अच्छा नहीं होता। इसकी बात समझाने का कवि ने हमें प्रयत्न किया है कि किसी कारण से बात बिगड़ जाए तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। उसे समझाने के लिए रहीम जी ने फटे हुए दूध का उदाहरण दिया है कि फटे हुए दूध से जमाए गए दही में मक्खन बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है, फिर भी उसे कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। रहीम कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध जैसे ही होती है, उसे सुधारने के लिए जितने भी कोशिश की जाए लेकिन वह नहीं सुधरता।
इसी तरह से हमें मक्खन का उदाहरण देकर कवि ने दो व्यक्तियों के बीच की बात बताई गई है। जैसे मक्खन में से फटे हुए दूध से दही नहीं बनता और दही बनता है तो उसमें से मक्खन नहीं निकलता, इसी तरह से दो व्यक्तियों का बीच का संबंध भी एक बार बिगड़ जाता है फिर वह अच्छा नहीं बन पाता। इसी तरह रहमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। थोड़े यानी कि थोड़े, हित यानी कि भलाई और अनहित यानी कि बुराई। इन थोड़े दिन, विपदा यानी कि मुश्किल, कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में मुश्किल आती है तो वह बहुत दिनों तक टिकती नहीं है। उसे कवि ने हमें भावार्थ के रूप में इतना अच्छी तरह से समझाया है कि कवि कहते हैं कि थोड़े समय के लिए आई विपत्ति बुरी नहीं है। विपत्ति के उस समय हमें मालूम हो जाता है कि कौन हमारा हितेच्छु है, એટલે કે हित, और कौन हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है यानी कि अनहित। इसीलिए हमारा हितकारी है, कौन हमारा अहित चाहता है। इस तरह थोड़े समय की विपदा जैसे हमें थोड़ा कष्ट भले देती है पर वह हमें अपने सच्चे हितेच्छियों का ज्ञान करा देती है। इस प्रकार अल्पकाल यानी कि थोड़े समय की विपदा हमारी आंखें खोल जाती है, इसलिए उसे बुरी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि तब पता चल जाता है कि हमारा हित कौन चाहता है और अहित कौन चाहता है। 9वां है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुखन निकसत नाही। नर यानी कि मनुष्य, मांगन यानी कि मांगने वाला, मुँह यानी कि मुए यानी कि मर गए, और निक्षत यानी निकलते हैं। यानी कवि हमें यही समझाना चाहता है कि वे मनुष्य जो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं, जो दूसरों के दरवाजे कुछ मांगने के लिए जाते हैं, परंतु उनसे भी पहले वे मुए हैं अथवा तो मर गए हैं, जिनके मुख से निकसत नाही है कि ना निकलता अथवा तो नहीं शब्द निकलता है, जो मांगने वाले को देने से इनकार करता है। यानी कि हमें भी किसी के घर कुछ मांगने जाते हैं तो हम भी मरे हुए हैं, कोई हमारे घर आता है और हम उसे कुछ नहीं देते तो मांगने से भी हम वधारे यानी कि ज़्यादा मरे हुए लगते हैं। इसीलिए कवि ने हमें इस 5 दोहों में अच्छी तरह से समझाया है। इसी तरह से यह